स्टूडेंट्स, जी आज मैंने जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो हमने स्टार्ट करना है ऑन द चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन। बेसिकली जो इसमें मेन पॉइंट्स है ना वो थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ। इसमें वो बताता है कि आपको प्रोफेशन चूज करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो आपके प्रोफेशन के ऊपर प्रोफेशन को चूज करने पर असरअंदाज होते हैं। आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आप जिस एरिया में रहते हैं, आपकी पढ़ाई, आपका किरदार बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो प्रोफेशन आप चूज करते हैं उसी से आपके किरदार की पहचान होती है। तो इसलिए चॉइस ऑफ प्रोफेशन जो है ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं। ये प्रोफेशन ही चूज किया तो वो कर लिया, वो नहीं किया तो ये। रखने जो चाहिए अपने सामने ऑप्शन, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जो अच्छे हों, जिससे आपकी यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपके करेक्टर स्केच को डिफाइन करता है आपका प्रोफेशन। आपकी किरदार कशी की जाती है इसके ऊपर। इसलिए प्रोफेशन को बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो वो हमें बताता है वो है मेन कॉन्सेप्ट इन द ऐसे, यानी इस ऐसे के मेन कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या बातें इसमें डिस्कस की गई हैं वो इसमें बताई गई हैं। रॉबर्ट स्टेवेंसन वॉज अ फेमस राइटर इन द ऐसे। रॉबर्ट स्टेवेंसन जो है वो इनके ऐसे के राइटर हैं। और वो इन द ऐसे ही हैज गिवन मैनी वैल्यूएबल पीसेस ऑफ एडवाइस टू यंग मैन about the choice of a profession. He also expresses that there are a lot of hindrances in the choice of a profession. ये जब हम प्रोफेशन चूज कर रहे होते हैं ना तो हमारे जहन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रुकावट बन रही होती हैं। He says that the selection of a profession is guided by many factors which are beyond the control of a young man. वो ये भी कहता है कि जो सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन है वो हमें डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में जो हैं वो हमारे कंट्रोल, यानी वो हमारी जो जब हम प्रोफेशन को चूज कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो एक इंसान के कंट्रोल से बाहर होती हैं। लेकिन हम फिर भी उसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप फर्ज करें, जैसे अब एक इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, उसके पास इतना जो है पैसे नहीं है या इतनी उस जो वो प्रोफेशन तो चूज कर लेता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन वो डॉक्टर बनने की जो फीसेस होती हैं वो कहाँ से भरेगा। उसके लिए वो कभी कभी लोन ले लेते हैं, कुछ लोग अपना गोल्ड बेच देते हैं, कुछ लोग अपनी सेविंग यूज करते हैं, कुछ लोग अपनी जमीनें बेच देते हैं। डिफरेंट जो है चीजें, तरकीबें निकाल के वो उस चीज का हल निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं होती। Some people believe that only wise and clever people may choose the right profession. सब लोग सोचते हैं सिर्फ बाल दफा समझदार और चालाक लोग ही जो है वो अच्छा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। बट द राइटर सेज दैट विजडम हैज नथिंग टू डू विद द चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन, कि हमारी जो विजडम है, जो हमारी अक्लमंदी है, उसका पेशे के इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं है। द nobody knows what will happen in his life, क्योंकि हमारे साथ आगे जिंदगी में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। अच्छा, इसमें वो ये कहता है कि जो हमारी विजडम है, विजडम कहते हैं अकलमंदी को, का पेशे से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये गलत बात है। अकलमंदी से मुराद ये नहीं है कि जैसे अब एक बंदा है वो बहुत समझदार है, ठीक है, लेकिन बाय चांस उससे गलत फैसला भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई इंसान अकलमंद है तो उसके ऊपर ये टैग नहीं लगा देना चाहिए कि ये तो बहुत अक्लमंद इंसान है, इससे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, ये हमेशा लाइफ में सही डिसीजन लेगा। नहीं, लाइफ में डिसीजन लेने के लिए लेते हुए बहुत दफा ऐसा होता है कि किस्मत हमें मोड़ देती है अपने इरादों से, अपनी चीजों से, और हमसे ऐसे ऐसे फैसले हो जाते हैं जो कि हमारे से नहीं होने चाहिए थे। ये अक्लमंदों से भी हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी भी हमारे चीजों में रोल प्ले करती है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि अगर कोई अक्लमंद इंसान है तो हमेशा सही फैसला करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। Most of the young men get liberal education. Liberal education does not train them with skill to those to choose their profession. Liberal education जो नौजवानों को जो नई तालीम दी जा रही है ना, एडवांस होने की, मॉडर्न होने की, बहुत ज्यादा मुंह फट होने की, वो कहीं से भी जो है आपके प्रोफेशन या आपकी स्किल को इम्पेक्ट नहीं करती। आपका स्किल या आपका प्रोफेशन जो है आपके मुंह फट होने से, आपके बहुत ज्यादा बोलने से हरगिज डिफाइन नहीं होगा। दे डू नॉट कंसंट्रेट ऑन सम क्वेश्चंस। बाज दफा वो जो जिनको ज्यादा बोलने की आदत होती है ना, वो क्वेश्चंस के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते। वो बस वो बोल रहे होते हैं जो वो बोलना चाहते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि हम जिसके सामने बोल रहे हैं क्या उसको इस बात से तकलीफ होगी या वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। बस जो उनके दिल में आ रहा होता है वो जाहिलों की तरह बोलते जा रहे होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बोलना जो है वो हमारी एजुकेशन को जाहिर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।
जो सही एजुकेशन वाले होते हैं वो हमेशा कम बोलते हैं, जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं वो जाहिल होते हैं। इसलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। जाहिलों की निशानी होती है ज्यादा बोलना, क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं ना तो जरूर हम कोई ना कोई गलत बात कर जाते हैं, गलत ऐसे हमारा इंप्रेशन दूसरे के ऊपर गलत पड़ जाता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं साबित होता। They say that they are so busy that they pass swimmingly to and fro without the trouble of thinking. वो ऐसे अपने आप को जाहिर करते हैं जैसे हम बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, वो जल्दी से हम हर काम को ना जल्दी जल्दी करेंगे और पास स्विमिंगली टू, और हमारे पास से जल्दी से तेजी से गुजर जाएंगे बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी कोई बात की, इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे या अपने आप को ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हम बहुत मसरूफ हैं। The writer gives an example of a banker. He asks why a banker adopts the profession of banking. राइटर जो है ना वो एक एग्जांपल देता है बैंकर की और पूछता है कि बैंकर जो है वो एक प्रोफेशन ऑफ बैंकिंग क्यों अडॉप्ट करता है, क्यों चाह करता है। His answer is that the child is driven to school at a very early stage of life. एक बच्चा बहुत अर्ली एज में स्कूल चला जाता है. He gets up in the morning, work hard at school and come back from school in time. It is his hard work at school which forces his parents to choose for him the job of a banker. ये उसकी हार्ड वर्क होती है स्कूल में जो कि उसके पेरेंट्स को फोर्स करती है कि वो उसके लिए बैंकर की जॉब चूज करें. द जॉब ऑफ अ बैंकर टू इज वेरी हार्ड एंड टफ, क्योंकि बैंकर की जॉब भी बहुत हार्ड और टफ होती है. Stevenson points out that neither wisdom nor the philosophy of liberal education has pushed him to adopt the profession of banking. ना तो उसकी अक्लमंदी और ना ही उसकी लिबरल होने की, एजुकेशन हासिल करने की जो फिलोसफी है वो उसको उस प्रोफेशन की तरफ धकेलती है, बल्कि उसके पेरेंट्स उसके लिए चूज कर लेते हैं. अच्छा, बैंकिंग का प्रोफेशन क्या चूज करते हैं? जैसे एक बच्चा है वो मैथ्स में बहुत अच्छा है तो उसके पेरेंट्स ना खुद से ज्यूम कर लेते हैं कि इसके लिए ना बैंकिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा, जबकि मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स गलत सोचते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स सही सोचते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फोर्सफुली बच्चों के ऊपर इम्पोज करते हैं चीज कि वो ये वाला प्रोफेशन चूज करें, जो कि गलत होता है. बच्चों को इख्तियार देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से खुद प्रोफेशन चूज कर सकें. उनके ऊपर कोई भी चीज इम्पोज नहीं करनी चाहिए. और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके प्रोफ़ेशन चूज़ करने में, क्योंकि अगर आपको घर की तरफ से इजाज़त हो ना, तो आप बहुत रिलैक्स होके अपने डिसीज़न लाइफ़ के ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपका कोई भी लाइफ़ का डिसीज़न लेना जो है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो जाता है बाज़ दफ़ा। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हम लोगों को घर की तरफ से इजाज़त नहीं होती, हमारा माइंड जो है वो फ्रेश नहीं रहता और हम बहुत दफ़ा डरते-डरते जो है प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं, जिसकी वज़ह से हम लोग सही तरीके से अपना रोल भी प्ले नहीं कर पाते। आप हमेशा ये याद रखिएगा, जो चीज़ आपको पेरेंट्स की तरफ से परमिशन करके जब आप परमिशन लेकर आप वो काम करते हैं ना, वो काम आप बहुत अच्छे तरीके से और सही तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप पूरे फुल फ़ोकस करके वो काम करते हैं. जो काम भी आप लोग विदाउट परमिशन छुप कर करते हैं, उसमें ज़रूर कोई ना कोई गलती होती है और वो गलती का सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपका माइंड उलझा हुआ होता है. आपको ये डर होता है क अगर ये काम मेरे से गलत हो गया ना, ये काम मेरे से गलत हो जाएगा, ये काम मेरे से गलत हो गया, मुझे मार पड़ेगी, या कि ये काम गलत हो गया तो सब मुझे ताने देंगे। आपके दिमाग में एक डर होता है और वो जो डर होता है ना वो हमारे से वो काम गलत करवाता है। अगर आपके दिमाग में कोई डर नहीं होगा ना और सबको सब कहेंगे नहीं, नहीं तुम जो करोगे ना बिल्कुल सही करोगे, तुम पूरे कॉन्फिडेंस से करो, तो आपका जो गलत काम है ना वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से वो काम करने जाएँगे। Most of the time, parents give suitable advice to a young man for selecting a career. They advise him to do a job which may provide him honest and fair livelihood. They express their experience to make their sons prosperous. यानी वो अपना बाज़ पेरेंट्स ऐसे भी उसने उन्होंने सादे एग्ज़ाम्पल दिए, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो यंग जनरेशन को अच्छा करियर चूज़ करने में सेलेक्ट करते हैं। वो उनको एडवाइस करते हैं कि ऐसी जॉब चूज़ करो जो कि तुम्हें एक ईमानदारी वाली और अच्छी रोज़ी कमाने की तरफ लेकर जाए, और वो अपना एक्सपीरियंस भी अपने बेटों के साथ शेयर करते हैं, उनको खुशहाल बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो उनकी आने वाली नस्ल के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उन्होंने लिखा है, द राइटर सेज दैट द कल्चर एंड ज्योग्राफी ऑफ अ यंग मैन्स बर्थ प्लेस कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द सिलेक्शन ऑफ हिज प्रोफेशन. जो राइटर है वो ये भी कहता है कि जो कल्चर और ज्योग्राफी है, जो आपकी जगह पैदाइश और जो आपका ज्योग्राफिकल कल्चर है,
यानी जो आपकी तहज़ीब है, जो आपकी सकाफ़त है, वो भी इंसान की जो बर्थ प्लेस है, वो भी उसके प्रोफ़ेशन के सिलेक्शन में बहुत कंट्रीब्यूशन करती है, बहुत हद तक मायने रखती है। एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशन एंड कल्चर। हर जगह के अपने ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर होते हैं एंड इंग्लिशमैन में चूज़ अ जॉब वेरी मच डिसलाइक्ड बाय अ फ्रेंचमैन। यानी एक इंग्लिशमैन जो है ना, वो ऐसी नौकरी अपनाएगा जैसे कि एक फ्रांसीसी नहीं अपना सकता। यानी आप समझें जैसे किसी कोई ऐसी जगह जो कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसे हर जगह पर हर शहर में बोला जाता है। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी हो ना, चाहे वो इतना पढ़ा-लिखा ना भी हो, लेकिन उसको एक एडवांटेज होता है कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो फ्रेंच बोलने वाला है ना, वो उसको इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी जो कि एक इंग्लिश बोलने वाले को मिलेंगी। क्योंकि इंग्लिश वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और जिसे इंग्लिश बोलनी आती है, उसको हर जगह पर जॉब मिल जाती है बड़ी आसानी के साथ। इसी तरह जो आपकी तहरीर अब जैसे एक पंजाबी बोलने वाला इंसान है, उसके घर वाले सारे पंजाबी बोलते हैं, उसके एक्सेंट में भी पंजाबी टच आएगा। अब जब वो पंजाबी में इंग्लिश को मिक्स करेगा ना, तो उसका एक्सेंट चेंज हो जाएगा। जो सामने वाला सुनने वाला है ना, जो जॉब जिसने उन्हें देनी है, वो भी इस चीज़ में कन्फ्यूज़ रहेगा कि कहीं ये इसकी जो है ना एक्सेंट की वज़ह से हमारा कंपनी का नाम ना थोड़ा खराब हो जाए। या लोग आएँगे और इससे बात करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो उसको भी जॉब नहीं देते। फिर एक चीज़ और होती है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ हम लड़कियों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, कि जो हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशंस होते हैं ना, वो हमें बहुत सारी चीज़ों से रोक देते हैं। अब जैसे लड़कियों को कहते हैं कि टीचिंग का प्रोफ़ेशन तो अच्छा है, लेकिन इससे आगे जैसे बाहर जाके रिसेप्शनिस्ट की जॉब करना, किसी होटल में जाके जॉब करना, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं लोगों की कि इस एरिया में आपने जॉब नहीं करनी, इस इलाके में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए जो है मुश्किल पैदा कर देती हैं। तो इसी तरह लड़के-लड़कियाँ दोनों के ऊपर ही उनका कल्चर, उनका रहन-सहन, उनके रहने वाली जगह जो है वो बहुत ज़्यादा असर करती है उनका प्रोफ़ेशन चूज़ करने में। According to the writer, a young man should bear in mind that job may become a passport to spread goodness to others. जो जॉब है ना, वो हमारे लिए एक पासपोर्ट का काम करती है, अच्छाई को दूसरों तक फैलाने में, अगर हमारे दिमाग में अच्छाई है तो। यानी एक नौजवान जो है, उसको अपने ज़हन में ऐसा रखना चाहिए कि जो मेरी अच्छाई है ना, वो मैं दूसरों तक फैलाऊँगा इस जॉब के ज़रिए। He should adopt a job which is useful to him and to other people equally. In this way, he will get contentment and peace of mind. इसी तरह वो जो है अपने अंदर एक आलसी और एक दिमाग का सुकून जो है वो लाता है। It is by serving other that he will enjoy longer moments of happiness. इसी तरह वो दूसरों के साथ एक खुशी के लंबे लम्हात जो है वो एन्जॉय कर सकता है। अच्छा, इससे ये भी वो कह रहे हैं कि जो हमारे अगर हमारा ज़मीर मुतमईन है, हमारा दिमाग अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, तो हमें कभी भी ये डरना नहीं चाहिए कि हम अपनी लाइफ़ में ये चीज़ नहीं कर सकेंगे। हम अपनी लाइफ़ में सब कुछ कर सकते हैं। वो सब कुछ अगर हम अच्छे हैं, तो हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें बेहतरीन कर सकते हैं, हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती। हम रिलैक्स होते हैं कि हम जो भी करेंगे ना वो हमारे लिए सही होगा। इसी तरह हम लोगों को बहुत सारे प्रोफ़ेशन चूज़ करते हुए भी ये बात ज़हन में रखनी चाहिए जिस प्रोफ़ेशन में हम जा रहे हैं, हमने उसके साथ लॉयल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ताकि हम आगे हमारे से लोग हैं, हम उनको एक हैप्पीनेस दे सकें, गुडनेस प्रोवाइड कर सकें, जो कि वो चाहते हैं। जी, ये आज का एक क्वेश्चन था जो हमने इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन किया है जिसमें बेसिक थीम थे, बेसिक बातें थी। आगे कल हम जो करेंगे वो है प्रोफेशन ऑफ बैंकिंग के बैंकिंग का जो प्रोफेशन है, वो क्या-क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो भी सब कुछ बताएँगे।